CBSE NCERT साइंस क्लास 9 हमारा चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोग क्लास नंबर 3 देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर हमें बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है क्लास 9th में। 11th 12th में और स्पेसिफिकली 12th में हमें एक चैप्टर ही पढ़ना है, और 11th में भी यूज़ के लिए हम लोग और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 ही कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखेंगे और ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। In a solution, the relative proportion of solute and solvent can be varied। मतलब जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है वो हम लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी है तो थोड़ा चीनी डाल सकते हैं तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं तो सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा उसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो क्वांटिटी है उन दोनों का चेंज कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे जो सॉल्यूशन होता है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कई बार हम लोग आगे जब देखेंगे साइंस में तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है कि डाइल्यूट HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको DIL डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। तो saturated solution होता है कि एक given temperature पे उसमें और solute dissolve नहीं हो पाता है। जैसे अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, पानी हमारा solvent हो गया, इसमें हम चीनी डालें, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। फिर हम इसको ऐसे चम्मच से अगर घोल के मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पानी सॉल्यूशन बना देगा। अब ये हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। और चीनी डालेंगे तो फिर चीनी घुल जाएगा, पर एक समय आएगा कि और चीनी नहीं घुलेगा, वो चीनी आपका नीचे बैठता जाएगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये चीनी भी घुल जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर पाएगा वो सॉल्वेंट, वो हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं एट द टेम्परेचर। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। मतलब एक given temperature पे हम लोग और solute ऐड नहीं कर सकते। अगला solubility क्या होता है, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें solubility भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास 11th में, ठीक है। पर अभी हम लोग को बहुत ही बेसिक में इसको देखना है। solubility क्या है तो बस डेफिनेशन हम लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है इसे। सॉल्युबिलिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। दिस मतलब ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है उस टेम्परेचर का ही बात हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, ठीक है। मतलब अभी और सॉल्यूट उसमें ऐड किया जा सकता है, अभी सैचुरेशन लेवल रीच नहीं हुआ है। Less than the saturation level, it is called an unsaturated solution। Different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। तो एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्यूट होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटीज़ अलग अलग होंगी। कुछ सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 11th 12th में जब हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में और डिटेल में देखेंगे तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। सॉल्युबिलिटी से कैसे सेपरेशन होता है और भी बातें। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 11th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को बेसिक क्वेश्चंस इसमें देखने हैं, फिर भी हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ, मतलब अमाउंट या तो मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मतलब मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है वो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन आपका होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 11th 12th में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जो मोल्स में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म होता है उसका जो असली यूज़ हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट, वो हम लोग 11th 12th में करेंगे। वैसे मोल के बारे में हमें पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम लोग 3 ही मेथड देखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will discuss
अबाउट ओनली 3 मेथड्स, मतलब ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और हम लोग जनरली फार्मूला देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3 तरीके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास हमने देखा था, तो इन्हीं तीनों को एक बार देखते हैं। मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट नहीं होता है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसी तरह हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें ध्यान रखने हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक सॉल्यूशन है, उसमें जो नमक है कॉमन सॉल्ट वो 40 ग्राम है NaCl, और जो वाटर हमारा है वो 320 ग्राम है। तो सॉल्यूशन में कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वो जनरली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है जो कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा है, तो कॉमन सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो गिवन हम लोग लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कॉमन सॉल्ट है 40 ग्राम, उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है 320 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, अब हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला में नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो तो हमें पता है, पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ये भी निकालना है, तब एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे नाउ, या फिर हम लोग वी नो दैट भी लिख सकते थे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, दैट इज 360 ग्राम। देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम इंटू 100%, जो हमारा 11.1% हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरी की। क्लास नंबर 4 में हम लोग अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हमें सस्पेंशन पढ़ना है धीरे धीरे सॉल्यूशंस के बाद, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में आगे बढ़ेंगे।